सोचिए, अगस्त 2006 पाकिस्तान के एक बहुत ही ताकतवर कबायली रहनुमा और सियासतदान अकबर भुट्टी की मौत की खबर आती है और पूरे मुल्क में एक हलचल मच जाती है। वो एक गार में मुर्दा पाए गए, एक ऐसा गार जो इंतहाई पुरस्रार हालातों में गिर गया था। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। आइए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक इतना बड़ा सियासी रहनुमा जो वजीर भी रहा, गवर्नर भी रहा, उसका अंजाम एक फौजी ऑपरेशन के दौरान एक गार में कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले इनकी जिंदगी को और इस पूरे तनाज़े को समझना होगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो आखिर हुआ क्या था? तारीख थी 26 अगस्त 2006 की। अकबर भुट्टी बलूचिस्तान के कोहलू के इलाके में हलाक हो गए। ये एक ऐसी खबर थी जिसके असरात आज तक महसूस किए जाते हैं। अच्छा, हुकूमत की तरफ से जो पहली कहानी सामने आई वो बिल्कुल साफ थी। उनके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और भुट्टी के साथियों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई जिसमें दोनों तरफ काफी जानी नुकसान हुआ। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक रुख था। देखिए, उनकी मौत के हालात को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि अकबर भुट्टी आखिर थे कौन। वो सिर्फ एक बागी नहीं थे, उनकी शख्सियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा थी। ये लफ्ज़ तुमंदार ये सिर्फ एक खिताब नहीं है, ये एक गहरी रिवायती ताकत की निशानी है जो उन्हें रस्मी सियासत से हटकर भी बहुत ज्यादा असर व रसूख देती थी। वो अपने कबीले के सरदार थे और वो रियासत के लिए कोई भार वाले नहीं थे। कई दहाइयों तक वो पाकिस्तानी सियासत के बिल्कुल मरकज में रहे। वजीर दिफा, गवर्नर और यहां तक के वजीर आला बलूचिस्तान जैसे बड़े ओहदों पर काम किया। वो इस सिस्टम का एक अहम हिस्सा थे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तजाद नजर आता है। एक तरफ तो वो एक रवायती कबायली सरदार थे और दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। ये दोहरी शनाख्त उनकी सियासत और उनकी शख्सियत को समझने के लिए बहुत अहम है। लेकिन फिर उनकी जिंदगी के आखिरी सालों में अकबर भुट्टी और पाकिस्तानी रियासत के दरमियान ताल्लुकात तेजी से खराब होने लगे। सारी कशीदगी उनके मुतालिबात और रियासत के रद्द अमल के गिर्द घूमती थी। 2005 में उन्होंने हुकूमत के सामने अपना 15 नुकाती एजेंडा रखा। ये कोई ज़ाती मुतालबात नहीं थे, बल्कि ये बलूचिस्तान में कई दहाइयों से चल रही सूबाई हकूक़ की जिद्दोजहद की अक्कासी थी। वसाइल पर कंट्रोल, फौजी अड्डों की तामीर पर पाबंदी, ये सब बड़े मुतालबात थे। दूसरी तरफ हुकूमत का नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। उनके लिए भुट्टी के इक़दामात सूबाई हुकूक का मुतालबा नहीं, बल्कि सीधा सीधा रियासत के खिलाफ एक मुसल्लह बगावत थी। उन पर इल्ज़ाम था कि उनकी अपनी फ़ौज है और वो गुरीला जंग लड़ रहे हैं। और ये तनाज़ा सिर्फ बातों तक नहीं रहा। 2005 और 2006 में तशद्दुद तेजी से बढ़ा। हेलीकॉप्टर पर हमले हुए, बारूदी सुरंगों के धमाके हुए। इन वाक़यात ने हालात को और भी ख़राब कर दिया और दोनों तरफ बदएतमादी बहुत गहरी हो गई। और फिर वो दिन आ गया। चलें वापस चलते हैं 26 अगस्त 2006 पर और देखते हैं कि इन मुतज़ाद और मुतनाज़ा तफसीलात में क्या कुछ है कि आखिर इस दिन इस गार में हुआ क्या था। उनकी मौत के बारे में देखिए, दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां सुनाई जाती हैं। फौज के मुताबिक उनके लोग भुट्टी को गिरफ्तार करने गार में दाखिल हुए थे कि एक पुरअसरार धमाका हुआ और गार गिर गया। लेकिन अकबर भुट्टी के पोते ब्रह्मदा भुट्टी का दावा था कि गार को जानबूझकर एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस से गिराया गया था। सच क्या है, ये आज तक एक मौम्मा। और इस पूरी पुरअसरारियत में एक और पहलू भी शामिल हुआ। फौजी रिपोर्ट के मुताबिक गार के मलबे से सिर्फ लाशें नहीं मिली, बल्कि 10 करोड़ रुपए नकद, 96,000 अमरीकी डॉलर और सैटेलाइट फोन भी बरामद हुए। इस सारे हंगामे और अफरा तफरी में एक ज़ाती सी तफसील सामने आई जिसने इस खबर को और भी हकीकी बना दिया। अकबर भुट्टी की लाश की शनाख्त उनकी मशहूर ऐनक और उनकी रोलेक्स घड़ी से की गई। अकबर भुट्टी की मौत सिर्फ एक शख्स का खात्मा नहीं थी, उसने पाकिस्तान और ख़ासतौर पर बलूचिस्तान की सियासत पर बहुत गहरे और देरपा असरात छोड़े और उनकी शख्सियत सूबाई खुदमुख्तारी की बहस का एक ऐसा हवाला बन गई जो आज तक हल नहीं हो सकी। यहाँ तक कि उनकी तदफीन भी तनाज़ुआत से बच न सकी। ताबूत को बंद रखा गया और उनके ख़ानदान को शिरकत नहीं करने दी गई, जिसने शुकूक व शुबहात को और बढ़ा दिया और उनके हामियों में गुस्से की एक लहर दौड़ा दी। उनकी मौत के बाद इंसाफ के लिए कानूनी कोशिशें भी हुईं। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ समेत कई बड़े हुक्काम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारियां भी हुईं, लेकिन ये केस कभी भी अपने मंतिकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। तो आखिर अकबर भुट्टी थे कौन? इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। कुछ लोगों के लिए वो बलोच हुकूक के लिए लड़ने वाले एक कौम परस्त हीरो थे। दूसरों के लिए वो एक जागीरदार जंगजू सरदार थे जो अपनी ताकत बचाना चाहते थे।
اور کچھ کے لیے وہ ایک ماہر سیاستدان تھے جو سسٹم کے اندر رہ کر کام کرتے تھے۔ تو آخر میں سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے، کیا وہ ایک آزادی پسند تھے یا ایک جاگیردار؟ شاید وہ ایک ہی وقت میں یہ سب کچھ تھے۔ ان کی موت نے پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا باب چھوڑا ہے جس پر بحث آج بھی جاری ہے، اور ان کی میراث ان کے حامیوں اور مخالفین دونوں کے لیے پیچیدہ اور متنازع بنی ہوئی ہے۔